हे दोस्तों, कभी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर में एक थ्रेट होता है या कंप्यूटर खतरा होता है। तो हम इसी के बारे में ये वीडियो बना रहे हैं। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, दिस इज फैनाश्रम। स्वागत है दोस्तों। चलिए हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर थ्रेट क्या होता है और थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एक कंप्यूटर थ्रेट एक संभावित खतरा होता है जो कि किसी भी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा करके हमें हमारी सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी थ्रेट से बचाने का सबसे पहला कदम होता है हमारा थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्रेट एक प्रकार का रिस्क होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें हमारे सिस्टम का डेटा का चोरी कर सकता है या फिर वायरस का अटैक करा सकता है या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम सिक्योरिटी थ्रेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन फिजिकल थ्रेट, सेकंड फिजिकल थ्रेट। तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला थ्रेट है नॉन फिजिकल थ्रेट। नॉन फिजिकल थ्रेट को लॉजिकल थ्रेट भी कहते हैं। इसमें अटैक जो है वह वायरस के रूप में हो सकता है, वर्म के रूप में हो सकता है, ट्रोजन के रूप में हो सकता है, हॉर्सेस के रूप में हो सकता है आदि के द्वारा किया जा सकता है या किया जाता है। बहुत सारे यूजर ये सोचते हैं कि वायरस, वर्म तथा ट्रोजन हॉर्स सभी एक ही है, लेकिन ये समान नहीं होते हैं। केवल इनमें एक समानता यह होती है कि ये सभी कैलकुलस होते हैं जो निम्न प्रकार की श्रेणी में समानताएं इस प्रकार से बनते रहते हैं। तो हम इनके बारे में और जान लेते हैं विस्तार से। जो हमारे अन्य जो वायरस हैं, जैसे कि पहला ट्रोजन, दूसरा वर्म, तीसरा सफेयर, चौथा की लॉकर और एडवेयर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक DDoS के नाम से हम जानते हैं इसे। फिनिशिंग यानी कंप्यूटर खतरे जो हमारी द्वारा उत्पन्न होती है, इन्हें हम फिजिकल थ्रेट के रूप में जानते हैं। सभी थ्रेट कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहिए। जो सभी सॉफ्टवेयर हैं, इन सभी से बचने के लिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। इसलिए DDoS अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग हमें करना चाहिए। DDoS अटैक से बचने के लिए हमें इंडक्शन, डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारी जो थ्रेट है वह सिक्योर रह सके और सिक्योरिटी में सुरक्षित रह सके। हमारा दूसरा पॉइंट है फिजिकल थ्रेट, जो सेकंड पॉइंट है। फिजिकल थ्रेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल और तीसरा ह्यूमन यानी इंसान। तो इंटरनल में क्या क्या होता है वह हम पहला बताते हैं। इंटरनल के माध्यम से इसमें आग का लगना, पावर सप्लाई अनस्टेबल होना, कमरे में ह्यूमिडिटी यानी नमी की कम होना आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, इसके अंतर्गत बिजली का गिरना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना आदि सम्मिलित होते हैं। जो हमारी प्रकृति की देन है वही सभी एक्सटर्नल के द्वारा होती है। और तीसरा पॉइंट है ह्यूमन थ्रेट। इसमें किसी भी मनुष्य के द्वारा चोरी करना, हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना या गलती से सिस्टम को तोड़ना आदि सम्मिलित होता है। ह्यूमन यानी इंसान या आदमी, जो भी इंसान है, जिसके द्वारा हम जो अगर किसी भी प्रकार की गुस्सा में या किसी भी प्रकार के हम हार्डवेयर को तोड़ देते हैं या उसे नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उसे हम ह्यूमन थ्रेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि थ्रेट क्या होता है, जो कंप्यूटर थ्रेट क्या होता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश की और हम जाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।